गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स एंड वेलकम टू एसएस ट्रेडिंग स्टूडियो। ट्रेडर्स, आज हम लोग कोई भी लाइव ट्रेड नहीं करेंगे। एक चैप्टर है पिन बार का। पिन बार के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे। आप इसको जितने भी एस्पेक्ट से देखोगे आपको हमेशा एक नई इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ एस्पेक्ट्स हैं, मेरे पर्सनल कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि यहाँ पर इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। ये जो पिन बार है बहुत तरह से एक ट्रेड के एग्जीक्यूशन में, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हमारा सपोर्ट करती है, हमको हेल्प करती है बहुत। इस पिन बार को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक लेवल पर जाने के बाद। तो पिन बार को समझने के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि पिन बार का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या होगा पिन बार का, उसको समझेंगे। उसके बाद में ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए एक बिहाइंड द पिन बार, इसके बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह से हम इसको रीड करते हैं। एंड देन आता है ट्रेडिंग रूल ऑफ पिन बार, कि एक पिन बार को अगर हमें लॉन्ग सेटअप के लिए ट्रेड करना है, देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, या फिर शॉर्ट सेलिंग के लिए अगर हमें किसी पिन बार को इंटरप्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे। एंड देन आता है कुछ एग्जांपल हम लेंगे पिन बार को समझने के लिए। लाइक एग्जांपल नंबर 1 है जैसे कि पिन बार विद 50% रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पर एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि मैं किसी भी तरह का रिट्रेसमेंट या किसी भी तरह का इंडिकेटर लाइक मूविंग एवरेज भी होगा तो हम उसका यूज़ नहीं करते। बट यहाँ पर उसको लेने के पीछे का पर्पस है कि एक फॉर्मेशन, अब सिर्फ पिन बार ही नहीं, किसी भी तरह की कैंडलस्टिक अगर इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है तो उसके बनने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह चाहिए होती है, एक इंपॉर्टेंट प्लेस होता है कि जहाँ पर वो फॉर्मेशन फॉर्म हो। तो उस इंपॉर्टेंट प्लेस को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर एक 50% रिट्रेसमेंट का यूज़ किया है, और फिर मूविंग एवरेज, एक 200 मूविंग एवरेज का भी यूज़ किया और 20 मूविंग एवरेज का भी यूज़ किया है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए और प्राइस में इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाने के लिए इन मूविंग एवरेज का और 50% रिट्रेसमेंट का यूज किया है। फर्स्ट एग्जांपल में आप देखोगे कि 50% रिट्रेसमेंट का और 200 मूविंग एवरेज का यूज किया है। एंड देन सेकंड आता है बुलिश कंटिन्यूएशन विद पिन बार, इसको समझेंगे। फिर बुलिश पिन बार एट लास्ट सेशन लूजिंग ट्रेड। अच्छा, इसमें क्या है कि हमेशा हम जब एग्जांपल देते हैं तो कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव एग्जांपल्स ही दे, बट एक्चुअल ट्रेड हम करने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे लॉसेज भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको हमेशा प्रॉफिट ही होता है, लॉसेज भी होते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने एक ऐसा ही एग्जाम्पल लेने की कोशिश की जिसमें हमारा स्टॉप लॉस जाता है। एंड एग्जाम्पल नंबर 4 में कैपिटलाइजिंग ऑन पिन बार फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हम बायर्स और सेलर्स को अगर हमें बाई करना है तो किस तरह से हम सेलर्स को ट्रैप कर सकते हैं, कि पिन बार के थ्रू हम किस तरह से उनको ट्रैप कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया है 4th नंबर एग्जाम्पल में। ओके, तो इस पूरे वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पर आते हैं। हमने चार्ट एक लिया हुआ है अभी, क्योंकि मार्केट आज क्लोज है, दिन सैटरडे का है। टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो सुबह 9:18 हो रहे हैं, तो मार्केट अपनी बंद है। और इस वक्त जो चार्ट रनिंग है, हमने रनिंग ट्रेड एक करेंसी का एक चार्ट लिया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर आप एक पिन बार को देख सकते हैं, हमने हाईलाइट किया हुआ है चार्ट। अब क्योंकि हम जब अपना वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, मार्केट क्लोज है, सैटरडे का दिन है एंड अपनी इंडियन मार्केट आज क्लोज है। हमने क्रिप्टो का एक चार्ट लिया हुआ है, ये चार्ट अभी रनिंग है। सो इसी वजह से हमने इस चार्ट को सिलेक्ट किया है एग्जाम्पल देने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन का। हमें लगता नहीं कि आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, बट फिर भी अगर इन वीडियोस को वो लोग देख रहे हैं जो कि पिन बार को पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा मिल जाए कि पिन बार लाइक कैंडल्स होती कैसी। पिन बार एक सिंगल कैंडलस्टिक सेटअप है। सिंगल कैंडलस्टिक सेटअप का मतलब कि एक सिंगल कैंडल सेटअप होता है, सिंगल एक कैंडल सेटअप होता है। कई बार एक कैंडल फॉर्मेशन 2 कैंडल्स को या फिर 3 कैंडल्स को लेकर के भी बनती है। तो इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं कि पिन बार एक सिंगल कैंडलस्टिक सेटअप है। और पिन बार एक बहुत पॉपुलर प्राइस पैटर्न है उन ट्रेडर्स के बीच जो टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। पिन बार को स्पॉट करना, चार्ट्स के ऊपर उसे ढूंढना बहुत आसान होता है, बहुत ईजी होता है। एंड नेक्स्ट थिंग, पिन बार को बहुत आसानी से और बहुत इफेक्टिव तरीके से ट्रेड भी किया जा सकता है। एक राइटर हुए हैं मिस्टर मार्टिन करके, उन्होंने अपनी एक बुक टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन में पिन बार को एक लाई कैंडल बोला है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? बिकॉज इट लाइज अबाउट द मार्केट डायरेक्शन। और इस कैंडल की बड़ी सी ये जो नोज होती है ना, ये जो नोज होती है, बड़ी सी नोज, इस कैंडल की फेक मोमेंटम को पूरी तरह से एक्सपोज करती है। तो आइए पिन बार को थोड़ा सा एक्सपोज कर। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। और अब हम अपने सेकेंड पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं, जो कि है साइकोलॉजी बिहाइंड द पिन बार। तो पिन बार के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, पिन बार कैसे वर्क करती है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी मार्केट के डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने में। ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक बहुत कॉमन स्ट्रेटजी है। लाइक कि हम लोग सिंपल बोलते हैं
कि पिन बार को आप हाई और लोज मार्क कर लीजिए। अभी ये प्राइस को हम बोल सकते हैं ये जो पिन बार है ये एक बुलिश मोमेंट्री पिन बार है। प्राइस अप साइड की तरफ मूव करने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो जिससे कि क्या होता है कि प्राइस में कहीं ना कहीं हमको दिखता है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल या प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स पर अगर ये प्राइस का इंपॉर्टेंट लेवल है और वहाँ पर पिन बार फॉर्म होती है तो प्राइस के टर्न कर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसे ये भी स्टॉक देखिए अप साइड की तरफ हो गया और अभी भी चार्ट ये रनिंग है। यूजुअली ब्रेकआउट्स का जो यूज़ है वो एंट्री ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर। ऐसे ही कहीं पर भी हम नहीं लगा देंगे कि कहीं पर भी अगर एक पिन बार फॉर्म हो गई है तो हम जा करके यहाँ पर इसकी एंट्री और इधर स्टॉप लॉस लगा दें, नहीं। एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंफर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस होना चाहिए। अभी कंफर्म क्या होता है, कुछ कंफर्म चीज़ नहीं है, बट हाँ एक प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, तो जिस लेवल पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी हम उसको एक कंफर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ एक पॉइंट्स है जिनको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब पिन बार लाइक यहाँ से प्राइस डाउन साइड की तरफ आया था, अप साइड की तरफ आया और एक मोमेंटम हुआ। उस मोमेंटम के साथ क्या हुआ यहाँ पर कि पिन बार एक मोमेंट्री ब्रेकआउट के थ्रू अपने लेवल्स को ब्रेक करती है। अगर ये मोमेंटम अप साइड की तरफ है तो क्या होता है कि बायर्स के सभी ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर इसका जस्ट वाइस वर्सा हम इसी ड्राइंग को अपोजिट कर देते हैं तो ये मोमेंटम अगर डाउन साइड की तरफ होता है तो क्या होता है कि सेलर्स के सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं एंड देन प्राइस बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने लगता है। कि जैसे प्राइस देखिए अप साइड की तरफ गया तो क्या है ये एक मोमेंटम के साथ प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और अप साइड की तरफ जाने लगा। बट क्या हुआ कि एक फेक ब्रेकआउट बाद में हमको पता चलता है कि जब ये कैंडल फॉर्म हो जाती है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है और इसी ब्रेकआउट के हो जाने के बाद प्राइस फौरन डाउन साइड में हमें दिख जाता है। क्या होता है अगर प्राइस का मोमेंटम अप साइड है तो यहाँ पर बायर्स ट्रैप होते हैं और अगर प्राइस का मोमेंटम डाउन साइड की तरफ है तो यहाँ पर पूरी तरह से सेलर्स ट्रैप होते हैं और प्राइस जस्ट उसके अपोजिट रन करता है। लेट्स से यू आर बुलिश हियर और इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि आप रेजिस्टेंस पॉइंट के ब्रेक होने के साथ साथ यहाँ पर अपना एक बाय स्टॉप ऑर्डर यहाँ पर आप प्लेस करोगे और इस स्ट्रेटजी की वजह से आप यहाँ पर अपनी एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करोगे क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा और प्राइस का ब्रेकआउट आपकी इस बुलिश हाइपोथेसिस को प्रूव करेगी। अब क्या होगा मार्केट के इस एक पॉइंट से अप मूव की वजह से आपने जो यहाँ पर अपना बाई ऑर्डर प्लेस किया है ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट सम ऑफ कैंडल्स में कुछ ही कैंडल्स में थोड़ी देर तो आपको प्रॉफिट दिखेगा बट कुछ ही कैंडल्स में प्राइस फॉरन डाउन साइड की मोमेंटम दिखाएगा और आपका स्टॉप लॉस ले लेगा पूरी तरह से। अभी आपने स्टॉप लॉस या तो यहाँ लगाया होगा या तो फिर प्रीवियस कैंडल के लो पर लगाया होगा। पूरी तरह से आपका ऑर्डर आप अपने इस ऑर्डर से बाहर निकल चुके होंगे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा एंड नाउ यू आर इन अ पैनिक सिचुएशन। अब आपको लगेगा कि आपसे एक स्टॉप लॉस हिट कर देने वाला ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है और अब आप ट्रैप्ड हो चुके हो एक लूजिंग पोजीशन। अब अगर आपने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो क्या इस कंडीशन में आप अपने जिस ट्रेंड में आपने ट्रेड लिया था अभी ट्रेंड पूरी तरह से पलट चुका है तो क्या इस कंडीशन में आप यहाँ से एग्जिट होना नहीं चाहोगे, अपने ट्रेड से बाहर निकलना नहीं चाहोगे। एक बियरिश पिन बार सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करती है। ये कैसे और कब बनती है कि जब एक ट्रेडर घबराहट में आकर या फिर लॉस होने के डर से अपनी पोजीशन को जल्दी जल्दी स्क्वायर ऑफ करने लगते हैं, जिन्हें लगता है कि वो अब एक बुलिश पोजीशन के ट्रैप में फंस चुके। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि पिन बार को क्रिएट होने के पीछे की रीज़न सिंपल है और इसी वजह से पिन बार सभी तरह के टाइम फ्रेम में काम करता है और साथ ही साथ ये कैंडल टेक्निकल एनालिस्ट्स के बीच में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली कैंडल है और इसी वजह से ट्रेड एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लॉन्ग सेटअप्स के रूल देखते हैं। रूल्स फॉर लॉन्ग सेटअप। पिन बार फर्स्ट रूल है पिन बार ओपन्स अबव सपोर्ट लेवल्स। जो यहाँ पर हमारे ये जो सपोर्ट लेवल है नीचे एक लाइन आप देख रहे होंगे सपोर्ट लाइन डॉटेड, उसके बाद में ये रेड कैंडल, इस रेड कैंडल की जो ओपनिंग हुई है ये हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर में प्राइस ओपन हुआ है। सेकंड रूल बार ट्रेड्स बिलो द सपोर्ट लेवल फॉर द मोस्ट ऑफ द रेंज ऑफ द बार। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो हमारी जो पिन बार की विक है इसको सपोर्ट लेवल के नीचे की तरफ होना चाहिए। प्राइस की जो विक है सपोर्ट लेवल के नीचे आएगी
और यहीं से रिजेक्शन होकर के प्राइस फिर से अपसाइड की तरफ जाएगा और क्लोजिंग अपसाइड की तरफ कर देगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो सपोर्ट प्राइस के ऊपर ही ओपन होकर के प्राइस को ऊपर की तरफ क्लोज होना चाहिए, बट जो वीक है उसका ट्रेडिंग एरिया डाउन साइड की तरफ तक होना चाहिए, यानी सपोर्ट लेवल्स के नीचे तक। एंड थर्ड रूल है इसका, बार क्लोजेस अबव द सपोर्ट लेवल। जैसा कि हमने बताया कि क्लोज और ओपन प्राइस का हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर ही हो जाना चाहिए और उसकी विक है ये हमें डाउन साइड तक दिखेगी। तो डायग्राम में आप पूरी तरह से देख सकते हो कि ये जस्ट रूल है हमारा जब हम प्राइस को लॉन्ग करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, तो प्राइस के सपोर्ट लेवल के ऊपर से ही ओपन क्लोज होना चाहिए, विक हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे तक होनी चाहिए। ओके, अभी आते हैं हम लोग शॉर्ट की तरफ। रूल्स फॉर शॉर्ट सेटअप। शॉर्टिंग के रूल्स क्या है कि अप साइड की तरफ आप यहाँ पर देख रहे होगे कि एक ये लाइन है रेजिस्टेंस लाइन। फर्स्ट रूल क्या है, बार ओपन्स बिलो ए रेजिस्टेंस लेवल। बार की जो ओपनिंग है, हमारी कैंडल्स की जो ओपनिंग है, ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे की तरफ ओपनिंग होनी चाहिए। सेकेंड रूल, बार ट्रेडेड्स अबव द रेजिस्टेंस लेवल फॉर द मोस्ट ऑफ द रेंज ऑफ द बार। मतलब बार की मोस्ट ऑफ द रेंज, जितनी रेंज बाहर की तरफ ट्रेड की जाएगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी ये पिन बार बन जाती है। थर्ड रूल, बार क्लोजेस बिलो द रेजिस्टेंस। वाइस वर्सा, जैसा हमने सपोर्ट्स पर देखे थे कि ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स के नीचे ही होनी चाहिए और मोस्ट ऑफ द जो वीक है ये प्राइस के रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर की तरफ होनी चाहिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, इस ट्रेडिंग रूल का जो मेन मोटिव है, जो मेन फोकस है, वो है इंटरेक्शन बिटवीन पिन बार एंड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, नथिंग एल्स। यू विल फाइंड कि कुछ ट्रेडर्स पिन बार स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी जोर देते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, अभी पिन बार केवल एक ही तरह की नहीं, कई तरह की पिन बार्स होती हैं, तो उसी तरह से उनके रूल्स और रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पिन बार ये जो बनी है और ये पिन बार जो बनी है, इनमें डिफरेंस है, तो इसी तरह से यहाँ पर नियम भी हमारे चेंज हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वो ट्रेडर्स जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो पिन बार को किस तरह से देखते हैं, ये पिन बार कैंडलस्टिक की बॉडी और विक का अनुपात क्या है, कि इसकी ऐसा नहीं है कि बॉडी ज़्यादा है विक कम है, या फिर विक कम। विक हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए और बॉडी हमारी छोटी होनी चाहिए। बॉडी का डायरेक्शन क्या है, क्या बॉडी का डायरेक्शन बुलिश है, यानी अप साइड की तरफ बॉडी रिजेक्ट की गई है, या डाउन साइड की तरफ बॉडी रिजेक्ट की गई है। और ये सभी फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं पिन बार को डिफाइन करने में। अब पिन बार का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट रूल, द अपर शेडो ऑफ द बेयरिश पिन बार इज एटलीस्ट 2/3 ऑफ द बार रेंज, एंड सेकंड, द लोअर शेडो ऑफ द बुलिश पिन बार इज एटलीस्ट 2/3 ऑफ द बार रेंज। कैंडल्स का 2/3 हिस्सा पिन बार के साथ होना चाहिए और बाकी का कैंडल्स के साथ, जस्ट बेयरिश और बुलिश। अच्छा, ये देखिए ग्रीन और रेड कैंडल्स हैं, अभी रेड होने के बावजूद हम इसको बुलिश, ग्रीन होने के बावजूद ये बेयरिश। नीचे देखिए एक छोटा सा कैप्शन दिया है हमने, दीज आर गाइडलाइंस एंड नॉट स्ट्रिक्ट रूल्स, ऑल्सो आई डू नॉट प्लेस मच एम्फेसिस ऑन द कलर ऑफ द कैंडल बॉडी। कैंडल की कलर कोई इंपैक्ट नहीं डालती, ना इसके ऊपर हम लोग ज्यादा जोर देंगे कि कैंडल्स के ऊपर। हाँ, आप उसका स्ट्रक्चर देखिए, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। ग्रीन कैंडल होने के बावजूद हम इसको एक बेयरिश पिन बार बोल सकते हैं, रेड होने के बावजूद हम इसको एक बुलिश पिन बार बोल सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग जल्दी से एग्जांपल्स के थ्रू पिन बार को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। यहाँ पर हमने 50% रिट्रेसमेंट का यूज़ किया है इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए। ये वाली जो हमारी लाइन है, ये 50% रिट्रेसमेंट जोन है फिबोनाची। एक इफेक्टिव पिन बार ट्रेड मेथड के लिए आपके पास एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फ्रेमवर्क होना ही चाहिए, और सिर्फ पिन बार के लिए नहीं, किसी भी फॉर्मेशन को अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए आपके पास एक हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कंपलसरी है, होना ही चाहिए। और उन्हीं में से एक स्ट्रेटजी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की 50% रिट्रेसमेंट मेथड। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का एक चार्ट है। इन शॉर्ट यहाँ पर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमने मूविंग एवरेज की एक मूविंग एवरेज का यूज़ किया है, 200 मूविंग एवरेज है। अब इन स्विंग्स का यूज़ किया गया है, ये वाले जो पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, इनका यूज़ किया है फिबोनाची को ड्रॉ करने के लिए। सॉरी, ये नहीं, ये वाले पॉइंट्स, ओके, इनका यूज़ किया गया फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए। क्योंकि ऐसा क्यों है, एक ट्रेंड जो कि स्टार्ट हुआ है हमारा डाउन से लेके अप का, और अप से ये एक डाउन का, तो क्या है कि ये सर्कल्स जो आप देख रहे हो ये एक स्विंग्स हैं, प्राइस के स्विंग्स हैं, जिनको लेते हुए फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ किया गया। और उसके बाद में ये एक जोन निकल के आया जिसको हम 50% रिट्रेसमेंट जोन कहेंगे। और 50% के पास में, 50% रिट्रेसमेंट जोन के पास में प्राइस ने पहुँच करके क्या किया है कि एक पिन बार आप देख रहे होगे, सर्कल इसने एक बनाया है, ओके, पिन बार बनाया।
एंड दिस इज एक्सीलेंट बेयरिश पिन बार रिजेक्टेड बाय द 50% रिट्रेसमेंट जोन। एक आइडियल पिन बार है ये, जिसकी मैक्सिमम बॉडी पिन बार है, और इसने एक बेयरिश पिन बार, एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन प्राइस ने यहाँ पर किया। और कहाँ से किया? 50% रिट्रेसमेंट जोन के बाद की। 50% रिट्रेसमेंट जोन पर आते ही प्राइस देखिए डाउन साइड की तरफ रिजेक्ट हो गया। पहले पिन बार का फॉर्मेशन, एक सिग्नल हमको मिला है टॉप पर बिल्कुल रेजिस्टेंस पर, और वहाँ से प्राइस डाउन साइड की तरफ फॉल हो गया। अब जिस तरह से एक बेयरिश पिन बार ने यहाँ पर हमें एंट्री की कंफर्मेशंस दी, एंट्री के साइन दिए, उसी तरह से क्या है कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बुलिश पिन बार वर्कड वेल सिग्नल एंड एग्जिट। इसने हमको एग्जिट कर जाने के भी सिग्नल्स दिए। अब जिस तरह से पिन बार्स को हम एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से हम एक हेल्दी पिन बार को अपनी एग्जिट का साइन समझ करके, रिवर्सल के पॉइंट समझ करके वहाँ से हम एग्जिट भी हो सकते हैं। हालांकि आप ये एक्सपेक्टेशन हर बार नहीं कर सकते। प्रॉफिट बुकिंग के या फिर एग्जिट के और क्या सिग्नल्स होते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो, प्राइस में कहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, कहाँ से रिवर्सल्स आ सकते हैं, इसके लिए फिर एक सेपरेट वीडियो बनाना। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक तक आप लोगों के लिए इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो में बना करके इसी का सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा। ओके, तो 50% रिट्रेसमेंट जोन के पास से आपने पिन बार का रिजेक्शंस देखा। इससे हमने समझाने की क्या कोशिश की, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आवश्यकता हमको पड़ती ही है, कोई भी कैंडल फॉर्मेशन हो। अभी एक बेयरिश पिन बार, एक तो अपने आप में ये एक पावरफुल पिन बार होती है, और वैसे ही हम अगर इसको हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर देख लेते हैं, अब ये सपोर्ट बन रहा है हमारे लिए, और वैसे ही हमने एक जोन डिफाइन कर दिया यहाँ पर, 50% रिट्रेसमेंट फिबोनाची का जोन डिफाइन कर दिया। वहाँ पर प्राइस आकर के रिजेक्ट हो रहा है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है कि प्राइस यहाँ से मे भी हो सकता है कि फॉल हो जाए। पिन बार का ये सबसे पहला एग्जाम्पल था। अभी हम आते हैं सीधे इसके सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं। ये आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है, और पूरी तरह से एक अप ट्रेंड हमको शो कर रहा है। प्राइस फुली बुलिश मूड में है यहाँ पर। ओके, टॉप रेजिस्टेंस पर अप साइड में जाते हुए टॉप रेजिस्टेंस पर देखिए यहाँ पर पिन बार फॉर्म हुआ है, और इस पिन बार के बाद स्टॉक डाउन साइड की तरफ हमको इसने मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया। अब ये पूरी तरह से एक अप ट्रेंड फॉर्मेशन है। लास्ट में अब देखिए कुछ एक मार्किंग भी हमने कर रखी है कि प्राइस अप साइड की तरफ जा रहा है। अब चार्ट क्योंकि देख रहे हैं तो काफ़ी सारी फॉर्मेशंस भी यहाँ पर हमको बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब जैसे इस फॉर्मेशन को हम देखेंगे तो प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में हम इसको कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बोलते हैं। हालांकि हम इसका कभी यूज़ नहीं करते। हाँ, हमने देखा है, इसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस की है। शुरुआत में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो कप एंड हैंडल, बटरफ्लाई, काफ़ी सारी पैटर्न्स के ऊपर हमने अपनी प्रैक्टिस की है। ओके, सो जस्ट जब हम ये चार्ट्स देख रहे थे तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मेशंस दिख गई। ओके, तो अप ट्रेंड का चार्ट है, और यहाँ पर देखिए लास्ट में हमको ये वाली फॉर्मेशन भी दिख गई। अभी कप एंड हैंडल के फॉर्म करने के पीछे का रीज़न क्या है कि ये वाली जो फॉर्मेशन होती है एक तरह से हमारा बुलिश कंटिन्यूएशन के तौर पर हम इसको कंसिडर करते हैं। बट बुलिश कंटिन्यूएशन दिखाते हुए प्राइस जब अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पर पहुंचता है तो यहाँ से क्या होता है, इसको एक रिजेक्शन मिलता है पिन बार के थ्रू, और उसके बाद में प्राइस के अंदर एक डाउन मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री ट्रिगर होने के बाद प्राइस ट्राई टू मूव अप विदाउट फॉलो थ्रू। अपनी डाउन साइड की मोमेंटम को फॉलो करने की बजाय प्राइस एक बार कोशिश करता है अप साइड की तरफ जाने की, और वहाँ से वो फॉल हो जाता है। इसको हम लोग रीटेस्ट बोलते हैं। एक समझदार और एक्सपीरियंस ट्रेडर के तौर पर आपको जब भी सेलिंग करनी हो तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये रखनी है कि प्राइस हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट पर होना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग कि अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पर प्राइस एक बुलिश अटेम्प्ट लगा करके फेल कर चुका हो उसको। प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल पर, अब जैसे ये है ना, प्राइस ट्राई टू मूव अप, तो काफ़ी बार हमको देखना हो कि प्राइस ट्राई टू मूव अप, प्राइस ने यहाँ पर एक बुलिश अटेम्प्ट लगाया है बट उसको फेल कर दिया, और प्राइस वापस से देखिए अपनी पिन बार के नीचे आकर के ट्रेड करने लगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें एक अच्छा स्विंग मिल जाता है और एक अच्छा एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस पिन बार का यूज़ कर सकते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ पर हम लोग अपना थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, बुलिश पिन बार एट लास्ट सेशन लो।
लूजिंग ट्रेड है ये, जहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। ये एक्चुअली ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसके अंदर 3 दिन का टाइम फ्रेम हमने लिया है। 3 दिन को, ये फर्स्ट डे है, ये सेकेंड डे है एंड दिस इज थर्ड डे। फर्स्ट डे का लो हमारे लिए एक सपोर्ट, अब क्योंकि फर्स्ट प्रीवियस डे के हाइज और लोज होते हैं, ये बहुत हद तक हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना करके देते हैं हायर टाइम फ्रेम के अंदर। तो प्रीवियस डे का हमने लो मार्क कर लिया। इसके बाद क्या है कि सेकेंड डे में क्या हुआ था कि काफ़ी समय तक साइडवेज मोमेंटम शो करने के बाद एक डाउन साइड की मूव दिखाई और अपना लो ब्रेक किया। अपना डाउन साइड यानी अपने ही डे का, उसी दिन का सेकेंड वाले डे का लो यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया और एक डाउनफॉल मोमेंटम प्राइस के अंदर आ गया। बट ये सस्टेन कहाँ होने लगा, प्रीवियस डे के लोस पर जाकर के प्राइस यहाँ से सस्टेन होने लगा। और ये जो ब्लैक कलर का जो सर्कल है, इसको इसलिए हमने हाईलाइट किया है क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये 2 बार्स के साथ एक रिवर्सल का साइन देती है हमको। काफ़ी लोग इसको जानते भी होंगे, इस फॉर्मेशन को जानते होंगे। ओके, तो ये 2 बार रिवर्सल पैटर्न हमारा बना सपोर्ट पर, यानी कि प्रीवियस डे के लो पर बना। सो डाउन थ्रस्ट स्टॉप्ड बाय स्ट्रॉन्ग 2 बार रिवर्सल विच ऑल्सो टेस्टेड यस्टरडेज लो, यानी कि यस्टरडे का लो है उसने जो इस 2 बार रिवर्सल पैटर्न है, इसने अपना प्रीवियस डे का लो यहाँ पर टेस्ट किया। इसके साथ ही साथ सेकेंड थिंग, दूसरी चीज़ कि पिन बार वाज सेकेंड टेस्ट ऑफ यस्टरडेज लो। अब ये जो पिन बार को हम बोल सकते हैं कि इसने सेकेंड टेस्ट किया है प्रीवियस डे के लोस पर, और यहाँ से भी क्या कि प्राइस को रिवर्सल्स मिले। तो यानी कि यहाँ पर हमको एक तो साइन यहाँ से मिल गए थे बुलिशनेस के, और दूसरा साइन हमको मिला इस पिन बार के थ्रू, ग्रीन लाइन से जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। सो अब क्या होगा कि जैसे ही प्राइस अपने हाइस के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ से हमारा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट क्या होगा कि उस दिन हम जो अपने स्टॉप लॉसेस लगाएंगे वो यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉसेस चले जाएंगे। बट प्राइस ने एक डाउनफॉल दिखाया, प्राइस गिरा, 2 ही कैंडल्स में गिरा डाउन साइड की तरफ, बट तुरंत ये रिकवर हो गया, अप साइड की रिकवर हुआ। अब नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ। उस दिन का तो समझ में आता है ना कि प्राइस ने एक प्रीवियस डे के सपोर्ट पर 2 बार रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर किया। इट्स अ रिवर्सल पैटर्न। हमें बुलिशनेस के प्राइस का जो ट्रेंड होता है उसके चेंज होने के सिग्नल्स यहाँ पर दिखाई पड़े। सेकेंड टाइम जब प्राइस ने यहाँ पर एक पिन बार फॉर्म कर दी, तो ये सेकेंड अटेम्प्ट था प्राइस को प्रीवियस डेज के लेवल्स टेस्ट करने का। यहाँ पर भी ये हमको पास होते हुए दिखाई पड़ा क्योंकि प्राइस ने डाउन साइड से यहाँ पर हमें एक रिजेक्शंस दिखाई दी। अभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ से अप साइड की तरफ हमको जाता हुआ दिखाई पड़ जाए, क्योंकि ये बुलिश मोमेंटम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अपनी एक एंट्री, बेशक अगर हम पिन बार्स के थ्रू ट्रेड करें तो यहाँ पर हमारी एक एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। 2-3 कैंडल्स के अंदर हम अपने ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। बट स्टॉप लॉस तो हिट किया, स्टॉक डाउन साइड की तरफ नहीं गया, वापस प्राइस अप साइड की तरफ आया। उसने जितनी भी गिरावट थी सबको रिकवर कर लिया यहाँ पर, ओके, और प्राइस अप साइड की तरफ सस्टेन करने लगा और यहीं कहीं क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट ही क्या हुआ कि प्राइस गैप अप हो गया, और गैप अप होकर के इसने अपनी अप ट्रेंड की, जो यहाँ से हमको रिवर्सल के सिम्टम्स मिले थे, इस अप ट्रेंड को फॉलो किया है। डाउन साइड की डिप लगाने से पहले, डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पर अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। अब ट्रेडिंग सेशन के दौरान प्राइस ने 2 बार अपने प्राइस को रिटेस्ट किया। अब प्राइस की ये एक्टिविटी हमें एक बाइंग प्रेशर दर्शाती है, एक बाइंग प्रेशर दिखाती है। अब क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग डेज में यहाँ पर क्या हुआ था कि प्राइस ने एक फेक ब्रेकआउट मोमेंटम को यहाँ पर शो किया, प्राइस सस्टेन कर गया और अपसाइड की तरफ चला गया और वहीं पर क्लोज हो गया। बट समय की कमी होने की वजह से प्राइस बड़ा मोमेंटम हमको शो नहीं कर पाया। और नेक्स्ट देखिए क्या हुआ है कि प्राइस गैप अप हुआ, और जो इसने अपना ब्रेकआउट यहाँ पर किया था, फेल ब्रेकआउट, उसको कंटिन्यू नहीं करते हुए प्राइस अपसाइड की तरफ चला गया। ओके, तो इस तरह से जहाँ कहीं भी हमको ये शो होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस तो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पर बात करें एक पिन बार की, रिवर्सल पैटर्न्स की, तो उस पॉइंट पर हमें ये सभी चीज़ें ही देखनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें मेज़र करनी पड़ेंगी। और ये 4th एग्जाम्पल पिन बार को ट्रेड करने का एक डिफरेंट ही अप्रोच शो करेगा आपको। एक जो नया ट्रेडर है वो पिन बार को देख करके एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट वो मार्केट का एक बेसिक प्राइस का जो ट्रेंड होता है वो भूल जाते हैं, और वो पिन बार को एक रिवर्सल सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करने लग जाते हैं। देखा कि प्राइस अप साइड से डाउन साइड की तरफ रिजेक्ट हो रहा है, सेल कर दिया। अप से डाउन की तरफ
रिजेक्ट हो रहा है सेल कर दिया, अप से डाउन सेल। तो इस तरह से करते हुए क्या है कि वो अपने स्टॉप लॉसेस देते हुए चले जाते हैं। उनकी गलतियों से आप फ़ायदा उठा सकते हो। एक परफेक्ट और ट्रेंडिंग ट्रेड्स, उनकी गलतियों से आप फ़ायदा उठा सकते हो एक परफेक्ट और ट्रेंडिंग ट्रेड्स के लिए। यहाँ पर क्या है कि मार्केट सिंपल एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है, एक हेल्दी बुलिश ट्रेंड है। और मोस्टली ये लाइन आप देख रहे हैं, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। तो अपने इस 20 SMA के ऊपर प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब मार्केट को प्राइस के ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पर बियरिश पिन बार की फॉर्मेशन फॉर्म हुए, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। अभी हम फिर से ये बात आपको बोल रहे हैं कि जितने भी सिंपल मूविंग एवरेज या हमने जो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह बताया, हम इनका कुछ यूज़ नहीं करते। ये जस्ट आपके लिए एक शॉर्ट में कि प्राइस अगर सपोर्ट्स ले रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर प्राइस की एक्सपेक्टेशन होती है कि वहाँ से प्राइस के सपोर्ट्स ले सकते हैं अपने। अभी क्योंकि हम आपको पिन बार पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पिन बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भी एक सपोर्ट्स चाहिए जिनकी वजह से हमने इनको प्लॉट कर दिया है। बस सिंपल सिर्फ इतना सा ही रीज़न है। बाकी हम 20 SMA 50 SMA और फिबोनाची वगैरह का यूज़ इतना नहीं करते। जस्ट फॉर ये आपकी हेल्प के लिए है, ओके, कि आप इसको एक ट्रेंड, अगर हम 20 मूविंग एवरेज डाल रहे हैं तो इसमें हमको सिंपल पता चल रहा है कि प्राइस इसके ऊपर है, तो मे भी चांस हो सकता है कि प्राइस अप ट्रेंड में रह सकता है। ओके, जस्ट सिर्फ इतना ही, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बियरिश पिन बार फॉर्मेशंस फॉर्म हो रही है। मार्केट ऊपर जा रहा है, बुलिश मार्केट है, और यहाँ पर बियरिश पिन बार फॉर्म हो रही है। अब इन बियरिश पिन बार्स को देखते हुए शॉर्ट सेलिंग से पहले थोड़ा सा रुकना होगा। अभी बियरिश पिन बार है ना, हमें मालूम है कि ठीक है बियरिश पिन बार है, प्राइस में भी चांस है गिर सकता है, बट यहाँ पर हमें रुकना होगा। रुक के हम इसको देखेंगे प्राइस किस तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्ड करता है, हमें ये चीज़ देखनी होगी। यदि डाउन साइड की तरफ कोई फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है, कोई भी फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है, तो जितने भी बेयरिश ट्रेंड्स या सेलिंग्स हैं यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। ये होगा कैसे कि प्राइस को अगर गिरना है, अगर वाकई में बड़ा प्राइस में डाउनफॉल होगा, डाउनफॉल मोमेंटम हो सकता है, तो प्राइस को बेसिक्स अपने जो ट्रेंड है उसको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम ट्रेंड्स के लिए क्या यूज़ करें, 20 SMA का यूज़ करें, सिंपल मूविंग एवरेज का। इसके अकॉर्डिंग देखें तो प्राइस को अपने 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आना हो। यहाँ पर ट्रैप कैसे हो जाते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स के, उन्होंने पिन बार्स तो देख ली कि ठीक है बेयरिश पिन बार, और यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, कोई भी एक छोटा सा रीज़न अपने मन में बना करके उन्होंने शॉर्ट कर दिया, बट बेसिक जो ट्रेंड है उसको नहीं देखा। अगर आप प्राइस को देख रहे हो तो क्या करो कि बेसिक उसका पहले ट्रेंड हमें देखना होगा कि वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ओके, हमें दिख रहा है कि एक बुल ट्रेंड है, एक बेरिश फॉर्म हुई है, थोड़ा सा वेट करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करने देंगे प्राइस को, वहाँ पर देखेंगे। अभी अगर प्राइस डाउन साइड की तरफ नहीं जा रहा तो इसका क्या मतलब है, अपने जो ट्रेंड है इसका, अपने अगर इस ट्रेंड को प्राइस चेंज नहीं कर रहा तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी सेलर्स होंगे सारे के सारे ट्रैप होंगे, और एक पॉइंट पे आ जाने के बाद प्राइस फिर से अपसाइड की तरफ चला जाएगा और इस बेरिश पिन बार का हाई यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेक होगा फिर से एक बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं, जब वो प्राइस से बाहर निकल रहे हैं, आप सेलर्स की एग्जिट को अपनी एंट्री के लिए यूज कीजिए, क्योंकि ये एक रनिंग अप ट्रेंड है। अब क्योंकि अप ट्रेंड है तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे सेलर्स बाहर निकलते हैं, अब ये एक बेसिक नेचर होता है किसी भी स्टॉक का कि जब किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है तो प्राइस बहुत बड़ा मोमेंटम दिखाता है, बहुत बड़ा इन द सेंस कि एक हैवी मोमेंटम वहाँ पर हम लोगों को शो करती है मार्केट। जैसे स्टॉप लॉस हिट होते हैं एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है वहाँ पर हमें। ओके, तो आप सेलर्स की एग्जिट को अपनी एंट्री के लिए यूज़ कीजिए, क्योंकि ये एक बुल ट्रेंड है। पिन बार फेलियर्स हैं, काउंटर ट्रेंड पिन बार विदाउट फॉलो थ्रू कैन बी यूज्ड ए बुलिश सेटअप्स। इसका मतलब समझ रहे हैं, काउंटर ट्रेंड पिन बार विदाउट फॉलो थ्रू कैन बी यूज्ड एज अ बुलिश सेटअप। आप इन पिन बार्स को, जब तक ये पिन बार्स क्या करेंगे, अपना अगर किसी भी स्टॉक का ट्रेंड अगर डाउन साइड की तरफ गिरना तो उसको सपोर्ट ब्रेक करना पड़ेगा, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ गिर जाएगा। अभी अगर इस एक पॉइंट पर हमें एक बियरिश पिन बार, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को दिख रही है, एक बियरिश पिन बार हमको दिख रही है, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो यहाँ पर सेल आउट करने की कोशिश करेंगे। जिस भी स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है वो प्राइस अप ट्रेंड में ही जाएगा, जितनी भी उसके अंदर बेरिश फॉर्मेशंस होनी है हो जाए, तो वो इसके अंदर एंट्री करेंगे। और हमारा काम क्या होगा कि प्राइस के अंदर, अभी हमको मालूम है कि कोई अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसके अंदर हम बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढते हैं, सेलिंग नहीं करेंगे। अब पिन बार अगर हमको किसी एक पॉइंट पर ऐसे भी मिल जाती है
पिन बार डाउन साइड की तरफ जाएगी और जैसे ही पिन बार अप साइड की तरफ निकलती है, प्राइस अपनी रेंज के अंदर आकर के ट्रेड करने लगेगा, यहीं से हम प्राइस को बाई कर सकते हैं। तो एक पिन बार को अगर हमें बाई करना है, पिन बार कोई फेल पिन बार है, फेल्ड पिन बार को अगर हमें ट्रेड करना है तो कौन कौन से पॉइंट्स उसके हो सकते हैं ट्रेड करने के, हम आपको यहाँ पर बता दें कि लाइक ये अपनी पिन बार है और ये है। सबसे सिंपल क्या होता है ट्रेड करने के लिए पिन बार को, कि अगर आपको काउंटर ट्रेड लेना है तो या तो पिन बार के हाई से आप इसको बाई कीजिए और लो पर इसको स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या फिर जैसे अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपनी ट्रेड के ऊपर तो आप क्या कर सकते हैं कि प्राइस जैसे ही हमारी पिन बार के अंदर जाकर के ट्रेड करें, इस पॉइंट पर क्या हुआ है कि प्राइस डाउन साइड की तरफ आया और अपने सपोर्ट्स पर सपोर्ट लेकर के प्राइस अप साइड की तरफ गया है। जैसे ही प्राइस हमारी इन डॉटेड लाइन को, जो डॉटेड लाइन ड्रॉ करके रखें, जैसे ही प्राइस हमारी इस डॉटेड लाइन के अप साइड की तरफ निकल जाएगा, यहाँ से आप बाई कर सकते हो। और स्टॉप लॉस के लिए आप कोशिश करोगे कि स्विंग लो के नीचे आप अपनी स्टॉप लॉसेस लगा सकते हो। और पिन बार्स जब प्राइस अप साइड की तरफ निकल जाए, अपनी इन पिन बार्स के अप साइड की तरफ प्राइस अप साइड की तरफ जब प्राइस निकल जाएगा तो इसके अंदर एक हैवी मोमेंटम आपको देखने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से जब प्राइस हमारी पिन बार अप साइड की तरफ निकल जाए तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। आई थिंक पिन बार के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। अभी आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे तो एक नया टॉपिक होगा जिसको और भी अच्छी तरह से हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया समझाने के लिए, फिर भी अगर कुछ कमियां रह जाती तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड वी विल मीट अगेन।